हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग मस्त होंगे। दोस्तों स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में आप लोगों का। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आज आप लोगों के लिए मैथ का पेपर आ चुका है। इससे पहले मैं मैथ के आप लोगों को सामान्य जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों इस बार मैथ में टोटल 14 चैप्टर थे, जिनमें से कुछ चैप्टर डिलीट हो चुके हैं। दोस्तों टोटल 14 चैप्टर थे, उनमें से 4 चैप्टर इस बार डिलीट हो चुके हैं। इस बार केवल अब 10 चैप्टर ही जो हमारे सिलेबस में बचे हैं। तो दोस्तों इन द सिलेबस में जो सबसे पहले जो आते हैं हमारे 6 चैप्टर, वो ये 6 चैप्टर है दोस्तों जो हमारे द्विवार्षिक में थे। तो दोस्तों मेरे कहने का यही मकसद है कि सबसे पहले जो चैप्टर द्विवार्षिक में आ चुके हैं उन चैप्टर को आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन बिल्कुल भी थोड़ा बहुत कम पढ़ना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आप लोगों के द्विवार्षिक में आ चुके हैं। तो इनमें से कम चांस बनता है कि आपकी वार्षिक परीक्षा में इनमें से चैप्टर में से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि जो भी अब तक पेपर हुए, इंग्लिश का हुआ है, फिजिक्स का हुआ है और जो हमारे हिंदी का हुआ है, इन सभी पेपरों में यही एक चीज़ कॉमन थी कि जो चैप्टर इंग्लिश में हाल फिलहाल में आ चुके थे वो ईयरली एग्जाम में नहीं आए थे। उसी तरह से हिंदी में जो पेपर जो प्रश्न द्विवार्षिक में आ गए थे, जो चैप्टर, उन चैप्टरों से बहुत ही कम प्रश्न जो थे वार्षिक परीक्षा में आए थे। इसी प्रकार फिजिक्स में हुआ था। इसीलिए जो मैथ में भी सेम इसी तरह से होगा। जो चैप्टर द्विवार्षिक में आ चुके थे ये सारे चैप्टर वार्षिक परीक्षा में बहुत ही कम आएंगे, तो इन्हें कम पढ़ने हैं। आप लोगों को मैं बता दूंगा कौन से चैप्टर ज़्यादा पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ, इन चैप्टरों को पढ़ना, लेकिन थोड़ा बहुत कम पढ़ना। ओके, हाँ तो गाइज अब आप लोगों के सामने आ चुके हैं 4 चैप्टर। दोस्तों ये 4 चैप्टर है जो आपके इस बार सिलेबस में भी है और द्विवार्षिक में नहीं आए थे। दोस्तों ये चारों के चारों ही चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इनमें सबसे ज़्यादा पार्यकता, सीमा और अवकलज और सरल रेखाएं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बावजूद त्रिविम ज्यामिति का परिचय इस चैप्टर से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आएंगे दोस्तों। तो इस बार मैं यही कहना चाहता हूँ, इन 4 चैप्टरों को आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। जिनकी तैयारी मैथ में बिल्कुल भी नहीं है या बहुत कम है, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन चारों चैप्टरों को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेना। अगर आप लोगों ने इन 4 चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो दोस्तों 80 में से कन्फर्म है दोस्तों 50 प्लस तो इन 4 चैप्टरों में से ही नंबर आएंगे। बाकी जो चैप्टर है जो द्विवार्षिक में आ चुके हैं, इनमें से 30 नंबर तक ही प्रश्न ज़्यादा संभावना है कि उन्हीं 30 नंबरों में से आए, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब दोस्तों मैं आप लोगों को इन एक बार के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। दोस्तों उन प्रश्नों को एक बार के लिए ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि वो सारे के सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। दोस्तों इससे पहले अभी तक आप लोगों ने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोगों के लिए हर बार जो है वीडियो लेके आते हैं हम, और आप लोग जो है वीडियो को लाइक बहुत ही कम करते हो। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ पेपर की तरफ। हाँ तो गाइस जब आप लोग देख सकते हो वार्षिक परीक्षा 2021-22 विषय गणित कक्षा 11-11। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पीए के कितने अवयव है यदि a बराबर 5। यदि दोस्तों आप लोगों को समुच्चय ए में 5 दिया गया है तो इसमें कितने अवयव होंगे ये आप लोगों को बताना है। इसके बाद दूसरा है, आपको एक फलन दिया गया है √9 - x², इसका परिसर आप लोगों को बताना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, 40 डिग्री 20 मिनट का रेडियन माप में मान होगा। दोस्तों ये आप लोगों को बताना है। इसके बाद इसका चौथा है, 5 - 3 आयोटा की होल क्यूब को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त करें। इसके बाद इसका पांचवा है, 2 की पावर -2 का मान होगा। दोस्तों इस प्रश्न को ध्यान से देखना, 2 की पावर -2 है, इसको थोड़ा बहुत इसमें दिमाग लगा के सॉल्व करना होगा। इसके बाद इसका छठा क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 7 - फैक्टोरियल 5 का मान ज्ञात करो। इसी के साथ इसका सातवां क्वेश्चन है, एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है तो प्रति 10 समष्टि में कितने अवयव होंगे बताना है। इसके बाद में 8वां प्रश्न, सेकक्ष का अवकलज होगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों ये रहे शुरू में दोस्तों जो क्वेश्चन नहीं लगाया कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है, इसके बारे में बता दूंगा दोस्तों। इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है, यदि a बराबर, आप लोग देख सकते हो ये समुच्चय दिया गया है और साथ में एक समुच्चय b भी दिया गया है। तो हमें ज्ञात करना है a - b तथा b - 1 के मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये हम लोगों को ज्ञात करना है। इसके
इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन है घात समुच्चय को परिभाषित कीजिए एवं समुच्चय A1 2 का घात समुच्चय ज्ञात कीजिए। इसके बाद इसका तीसरा प्रश्न है यदि U बराबर दोस्तों एक समुच्चय दिया गया है, U दिया गया है सार्वभौमिक समुच्चय 1 2 3 4 5 और समुच्चय A में दिया गया है अवयव 2 और 3, इसी के साथ समुच्चय B में दिया गया है अवयव 4 और 5 और तो हम लोगों को ज्ञात करना है A यूनियन B डैश तथा A माइनस B के मान ज्ञात कीजिए। तो इसके बाद है अगला प्रश्न है समुच्चय 1 2 3 के सभी उप समुच्चय लिखिए। इसके बाद में दोस्तों अगले 4 प्रश्न वेन आरेख के हैं, आप लोगों को इनके वेन आरेख खींचना है, जिनमें पहला दिया गया है A यूनियन B डैश, दूसरा दिया गया है A डैश इंटरसेक्शन B डैश और तीसरा दिया गया है A इंटरसेक्शन B डैश और चौथा दिया गया है A डैश यूनियन B डैश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अक्ष और वाई दो ऐसे समुच्चय है कि अक्ष यूनियन बी में 50 अवयव है और अक्ष में 28 अवयव है और वाई में 32 अवयव है तो अक्ष यूनियन वाई में कितने अवयव होंगे। दोस्तों ये डायरेक्ट सूत्र से होने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है यदि अक्ष और वाई दो ऐसे समुच्चय है कि अनअक्ष बराबर 17 अनवाई बराबर 23 तथा अनअक्ष यूनियन y बराबर 38 हो तो एन अक्ष इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो यदि समुच्चय A दिया गया है, समुच्चय B तथा समुच्चय C और समुच्चय D आप लोगों को दिया गया है, आप लोगों को सत्यापित कीजिए कि A कार्तीय गुणन C B कार्तीय गुणन D का एक उप समुच्चय है। दोस्तों यह आप लोगों को सिद्ध करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यदि समुच्चय A दिया गया है और आहार दिया गया है, आप लोगों को एक्स वाई डैश एक्स वाई जहाँ y बराबर x+1 द्वारा A से A में एक संबंध परिभाषित कीजिए। इसका पहला दिया गया है इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए और दूसरा है आहार के प्रांत सह प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि A बराबर 1 2 3 4 और 14 तक है और आहार दिया गया है x और y जहाँ 3x माइनस वाई बराबर 0 और x और y बिलोंग्स टू A द्वारा एक A से A का एक संबंध R लिखिए, इसके प्रांत सह प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर R x y जहाँ पर y बराबर x+5 x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है द्वारा परिभाषित है, इस संबंध R परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखिए, इसके प्रांत तथा परिसर लिखिए। इसके बाद दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन है यदि A समुच्चय दिया गया है तथा और R A पर संख्या यथावत विभाजित करता है द्वारा परिभाषित एक संबंध है तो R को रोस्टर रूप में लिखिए, R का प्रांत ज्ञात कीजिए और R का परिसर ज्ञात कीजिए। इसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हो त्रिकोणमिति के कुछ प्रश्न हैं जिनमें आप लोगों को पहला प्रश्न है सिद्ध कीजिए 3 sin π/6 sec π/3 माइनस 4 sin 5 π/6 cot π/4 बराबर 1। दोस्तों अगर बोलने में कोई प्रश्न में मिस्टेक होती है तो आप लोग अपने आप देख लीजिए। दोस्तों इससे अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए sin² π/6 प्लस cos² π/3 माइनस tan² π/4 बराबर -1/2। इसके अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 2 sin² π/6 प्लस cos² 7 π/6 cos² π/3 बराबर 3/2। तो दोस्तों इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है sin 15 डिग्री तथा sin 75 डिग्री और tan 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है शब्द रोज अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। इसके बाद है शब्द एजुकेशन के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्य थे केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। दोस्तों ये दोनों ही प्रश्न आप लोगों के जो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी क्रमचय संचय के क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद है भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडों से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 6 झंडे कि 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है। अंकों 1 2 3 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति न हो। इससे अगला प्रश्न है 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 4 अंकीय संख्याएं बन सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो।
इससे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। ये मानते दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। इससे अगला क्वेश्चन है अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7,6 और 3,4 बिंदु से समान दूरी पर है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्ष का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x -1, 2, 1 और 4, 5 सरेन है। इससे अगला क्वेश्चन है यदि तीन बिंदु h, 0, a, b और 0, k एक रेखा पर है तो दिखाइए कि 1/h प्लस b/k बराबर 1 होगा। तो इसके अगला क्वेश्चन है बिंदु 2, 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग 9 है। इससे अगला क्वेश्चन है अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु P, A, B है। दिखाइए कि रेखा का समीकरण x/a प्लस y/b बराबर 2 है। इससे अगला प्रश्न है y माइनस √3x माइनस 5 बराबर 0 और √3y माइनस x प्लस 6 बराबर 0 रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। और इसका अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर से दो रेखाएं दी गई है, इन रेखाओं के बीच कोण ज्ञात करना है। इसके बाद में दर्शाइए कि रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 जहाँ b1 और b2 नॉट बिलोंग्स टू 0 है तो समांतर ये रेखाएं समांतर है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 और यदि ये रेखाएं लंब है यदि a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0। यह आप लोगों को सिद्ध करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो जिस पर अक्षों पर कटे अंतःखंड A और B है तो दिखाइए कि 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है परवलय y² बराबर 12 अक्ष के नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसी तरह से अगले सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आप लोगों को बस परवलय अलग अलग दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।